हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ब्लड के विषय में पढ़ेंगे। इसका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, हमारे बॉडी के लिए कितना ब्लड एकदम कंपलसरी होना चाहिए, और ब्लड्स के टेस्ट देखेंगे और भी बहुत कुछ ब्लड के विषय में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और फिर कुछ देखेंगे कि क्या ब्लड के विषय में स्टडी करना क्या कहलाता है, जो ब्लड का स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लड को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं। जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, किलोमीटर में, तो वैसे हम लोग ब्लड को मेजर करना है कि ब्लड किसी के बॉडी में कितना ब्लड है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग आज के क्लासेस में सीखने वाले तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टडी ऑफ ब्लड। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। क्या कहलाएगा आपका? हेमाटोलॉजी। अब यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हिम का मतलब क्या होता है। जब किसी वर्ड का लास्ट में क्या लगा रहता है, लॉजी, इसका मीनिंग होता है उस चीज़ के विषय में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लॉजी मतलब क्या करना, टू स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना। फिर देखें स्पेशलिस्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट। जब कोई पर्सन किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है, जब कोई पर्सन किसी भी क्राइटेरिया में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके वर्ड, उस वर्ड के लास्ट में क्या लगता है, लॉजिस्ट। मतलब उसके भी मतलब जैसे देखते हैं और बोन्स का स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्थोनोलॉजिस्ट, और उसके विषय में स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपने एक क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, किसी स्पेशल बोल सकते हैं सब्जेक्ट में वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वैसे ही हम लोग देखें तो ब्लड का स्टडी करना क्या कहलाया, हेमाटोलॉजी, और उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हेमाटोलॉजिस्ट। अब ये एक वर्ड और ये जानेंगे क्या, ये कि जो ब्लड इज मेजर्ड इन, मेजर किया जाता है किस चीज़ में, मेजर किया जाता है, तो मेजर किया जाता है हीमोसाइटोमीटर में। किसमें, हीमोसाइटोमीटर में। जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है, हीमोसाइटोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जान लिए कि ब्लड का स्टडी करना, हेमाटोलॉजी, स्पेशलिस्ट हेमाटोलॉजिस्ट, एंड ब्लड का जो क्या हो गया आपका मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, हीमोसाइटोमीटर हो गया। ठीक है। अब देखेंगे हमारे बॉडी में इसका फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये वर्क करता है, सबसे पहले देखें तो वर्क एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम, वर्क एज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। फिर देखें सेकेंड में क्या है, तो ये है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फिर थर्ड में देखें तो थर्ड में देखें मेसोडर्मिक ऑर्मिक है, ऑर्गन, मेसोडर्मिक ऑर्गन है, ये इसका थर्ड ये हो गया। फिर देखें तो ये ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है, ट्रांसपोर्टेशन। देखते हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन के रूप में कैसे वर्क करता है। क्या सर्कुलेटरी ऑर्गन के रूप में कैसे वर्क करता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस से नोज के थ्रू लेते हैं, नोज स्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं। नोज स्ट्रिल के बाद वो कहाँ पे जाता है, हमारा लंग्स में जाता है, हमारा लंग्स में जाता है, और लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड, और ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी। हम लोग सेल पढ़ेंगे कि ब्लड में कितने सेल होते हैं, 3 टाइप्स का सेल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट सेल्स होता है।
तो ब्लड में अभी देखें तो ब्लड में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, आरबीसी। और आरबीसी क्या होता है, तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैच करने का क्या होता है, कैपेसिटी होता है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैच कर लेता है और इसमें फिर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, कैच करके फिर होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है। ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी इसको कैच कर लेता है, यानी ये ब्लड में ही ऑक्सीजन रहता है, फिर होल बॉडी में इसका क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ये सर्कुलेटरी ऑर्गन हो गया। और ये लिक्विड फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलेंगे हिंदी में परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। और फिर इसका देखिए तो तरल संयोजी ऊतक बोलेंगे। और ये क्या हो गया, और ये देखिए मेसोडर्मिक ऑर्गन, हमारा जो स्किन होता है, उसका 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं, स्किन का लेयर्स की बात करें तो कितने होते हैं, एक होता है एक्टोडर्मल, फर्स्ट होता है एक्टोडर्मल और सेकेंड क्या होता है एंडोडर्मल, या फिर बोले मेसोडर्मल, और थर्ड क्या होता है एंडोडर्मल। क्या होता है, एंडोडर्मल। तो हम लोग क्या बोले कि जो ब्लड है वो मेसोडर्मिक ऑर्गन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मेसोडर्मल, हमारा जो स्किन का जो मिडिल का जो पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। क्या, तो स्किन का 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और क्या, एंडोडर्मल। तो हमारा ब्लड का किस में प्रेजेंट होता है, मेसोडर्मल में। और फिर ये क्या करता है, तो हम लोग जो फूड लेते हैं माउथ के थ्रू क्या जाता है, फूड पाइप के थ्रू फिर जाता है स्टमक में क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, ये तो सर्कुलेशन में ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, होल बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जब हम लोग फूड को क्या करते हैं, फूड को माउथ में लेते हैं तो फूड पाइप के थ्रू कहाँ पे जाता है, हमारा स्टमक में जाता है, फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है उस न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, हमारा जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, हमारे होल बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का वर्क, परिसंचरण का वर्क, तरल संयोजी ऊतक है। और फिर देखिए ये मेसोडर्मिक ऑर्गन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारे स्किन का 3 लेयर्स है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, तो ये किस लेयर में होता है, मिडिल लेयर में, मेसोडर्मल में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके विषय में और कुछ जानते हैं। तो इसके विषय में और कुछ जानेंगे तो एक होता है पीएच वैल्यू। क्या होता है, पीएच वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म बोले तो इसका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, एंड या क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए सबसे पहले पीएच वैल्यू के विषय में किसने बताया, तो पीएच वैल्यू के विषय में जिन्होंने बताया वो कौन थे साइंटिस्ट, तो सोरेनसन। कौन थे, सोरेनसन। कौन साइंटिस्ट थे, सोरेनसन। और फिर देखें तो पीएच वैल्यू होता क्या है, तो पीएच वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल का यूज करते हैं। क्या, एक स्केल का यूज करते हैं जो कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, तो कहाँ से कहाँ लाइक करता है, 0 से 7 और 7 to क्या 14। जिस किसी भी बोल सकते हैं कंपाउंड की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच होता है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब क्या, अम्लीय। क्या, अम्लीय। और 7 to 14 तक अगर पीएच वैल्यू लाइक कर रहा है तो वो क्या होता है, बेसिक मीन क्या होता है, क्षारीय। तो अब हम लोग को देखना ये है कि जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले ये तो पीएच वैल्यू के बेस पे हम लोग देखें कि कोई भी सब्सटेंसेस को हम लोग पहचान कर पाएंगे कि अगर उसका पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, और अगर 7 to 14 के बीच है तो वो क्या होगा, बेसिक। तो अगर एक ऐसे बेसिक में हम लोग डेली लैंग्वेज की इसमें जाने एसिडिक को कैसे पहचानते हैं, तो जिस किसी भी सब्सटेंस का जो टेस्ट करने पे वो क्या हो, खट्टा हो तो वो होता है एसिडिक, और जो टेस्टलेस हो तो वो क्या कहलाता है, बेसिक। जैसे
अब साबुन को आप स्नान करते हो तो बाई चांस कभी मिस्टेक से क्या होता है, जो साबुन होता है माउथ में चला जाता है, तो उसका आपको कोई टेस्ट दिखाई पड़ता है, मतलब फील करते हो, कोई टेस्ट नहीं फील करते हो, तो वो क्या होता है, बेसिक होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। और जो हम लोग नींबू वगैरह का यूज़ करते हैं, जो भी खट्टे, तो वो सब क्या होता है, एसिडिक होता है। तो हम लोग को देखना ब्लड जो हमारा है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमारा जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू होता है, कहाँ क्या होता है, तो पीएच वैल्यू की बात करें तो होता है 7.4। क्या होता है, 7.4। अब आप देखिए यहाँ पे 7 और किसके बीच में लाई कर रहा है, 14 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा ब्लड है वो क्या है, बेसिक। और बेसिक है, इसके साथ साथ बोले तो बेसिक एंड क्या है ये बेसिक एंड एल्केलिन है। अब देखिए ये क्या हो गया, बेसिक बोले इसका पीएच वैल्यू 7.4 है, तो ये बेसिक हुआ। अब एल्केलिन क्या हुआ, तो एल्केलिन मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर। आप ब्लड को वाटर में डालोगे तो वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। मीन वाटर में सोल्यूबल हो जा रहा है, मीन क्या है, जो हमारा ब्लड है वो क्या है, एल्केलिन। क्या है, वाटर में घुल जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, हमारा जो ब्लड है वो क्या है, एल्केलिन है। तो इतना कुछ समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड का कलर को पे चलते हैं हम लोग। इससे पहले देखेंगे सेल्स ऑफ ब्लड। ब्लड का सेल्स को देखते हैं तो यहाँ पे मैं ये लिखती हूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ, इतना आप नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें। आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम आगे की ओर ये करते हैं। अब देखेंगे ब्लड का सेल्स, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और देखेंगे हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड क्यों होता है, और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ये रेड होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सेल्स ऑफ ब्लड। क्या देखेंगे, सेल्स ऑफ ब्लड। तो कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो हमारे ब्लड में 3 सेल्स होते हैं। एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का मतलब और क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और क्या हो गया, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसका देखिए, इसकी अमाउंट हमारे ह्यूमन बॉडी में देखिए तो कितनी, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या मिलियंस में होते हैं। कितने होते हैं, मिलियंस में होते हैं। डब्ल्यूसी का देखें तो इसका जो संख्या होता है हमारे बॉडी में थाउजेंड्स में होते हैं, हजारों में इसकी संख्या होती है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो इसकी संख्या हमारे बॉडी में लाख में होती है, लाख में होती है। ठीक है, क्या क्या देखें, अभी सेल्स का टैब देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को देखें। आगे और क्या देखेंगे, जैसे हम लोग देखें, आप कहीं पे आप बॉडी का कोई ऑर्गन कट गया हो तो आप देखते हो कि ग्रीन ग्रीन कुछ लिक्विड ये होता है, लिक्विड क्या करता है, निकलती है, और वो क्या होता है, हमारा ब्लड होता है। अब सोचते होंगे शायद कभी ऐसा क्वेश्चन आया हो माइंड में कि जो हमारा ब्लड जो है वो रेड क्यों होता है। तो रेड क्यों होता है, हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, आप लिखोगे वाई ब्लड रेड। ब्लड का जो कलर रेड क्यों होता है, तो वो क्यों होता है, तो हमारे बॉडी में होता है एक पिगमेंट, जो हमारा ब्लड है उसमें क्या होता है, एक पिगमेंट, और उस पिगमेंट को नेम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या नेम होता है, हीमोग्लोबिन। क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या, हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड। जैसे आप शायद पढ़े हो कि जो प्लांट्स का जो लिप्स होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। क्यों होता है, तो क्लोरोफिल का प्रेजेंस के वजह से, क्योंकि लिप्स में क्या होता है, प्रेजेंट क्लोरोफिल। तो हीमोग्लोबिन ये 2 वर्ड से मिलकर बना, एक है हीमो और सेकेंड क्या है, ग्लोबिन। हीम मतलब क्या होता है, हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन, और दोनों क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और दोनों इन्हीं दोनों को ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीम में और क्या, हीम का मतलब क्या होता है आपका आयरन, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, और इसी की वजह से क्या होता है, दोनों मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और जिसके वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। एक और भी देखो, आप ये देखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच का नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे। कॉकरोच का जो ब्लड कलर होता है वो क्या होता है, वाइट ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, वाइट ब्लड होता है। तो क्यों होता है वो देखते हैं। इसका ब्लड क्यों
होता है वाइट, उसमें भी ब्लड होता है, सब में ब्लड का कलर रेड होना चाहिए, बट जो कॉकरोच है उसमें ब्लड का कलर वाइट क्यों होता है? इसका मीनिंग वाइट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। अब कोई भी चीज़ की बात करें, कोई भी उसका अगर कलर है, कोई ना कोई स्पेशल कलर जो है, जैसे ग्रीन की बात किए, लिप्स की जो कलर होती है ग्रीन होती है, तो उसमें एक पिगमेंट क्या देखिए क्लोरोफिल है, उसके वजह से क्या होता है, उसका कलर ग्रीन होता है। ह्यूमन ब्लड की बात करें तो उसका कलर रेड होता है, क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। तो अगर कॉकरोच का वाइट कलर रेड जो है ब्लड जो है वो वाइट है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसमें भी कुछ स्पेशल पिगमेंट होगा, भले ही क्या नहीं हो, हीमोग्लोबिन नहीं है तो कुछ पिगमेंट जरूर होगा। तो उसमें पिगमेंट क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ, क्या? हीमोलिम्फ, जिसके वजह से इसका जो कलर होता है, ब्लड का कलर जो होता है वो क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, अब एक और हम लोग देखते हैं क्या? ऑक्टोपस, इसका जो ब्लड का कलर जो होता है ना, वो क्या होता है? ग्रीन ब्लड होता है, सॉरी ग्रीन नहीं, क्या होता है? ब्लू ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लू। और क्यों होता है? तो इसमें भी क्या होता है? कुछ स्पेशल पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हीमोसीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोसीलिया, जिसके वजह से इसका ब्लड का जो कलर होता है क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, सीलिया जो होता है यहाँ पे ब्लू कलर प्रोवाइड करने का वर्क करता है, और यहाँ पे जो लिम्फ है वो क्या करता है? व्हाइट कलर प्रोवाइड करने का वर्क करता है। तो आई होप इतना कुछ जो आज का जो टॉपिक में समझ में आया होगा, और आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो अगर हमारी ये सारी जो कंटेंट समझ में आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट से इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।